So hi everyone, welcome back to my channel Isha Dressy channel. In today's video I am going to share this beautiful hand embroidery work outfit designing. So guys, मैंने इस ड्रेस को हानिया आमिर से इंस्पायर्ड होके डिज़ाइन किया है, बट गाइज मैंने यहाँ पर इसका कलर अलग किया है. एंड गाइज इस तरह की ड्रेस एक दो मॉडल ने भी वेयर की हुई थी. सो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, सो मैंने उन्हीं रिक्वेस्ट पर इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है. सो गाइज अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिज़ाइंड इट. सो फर्स्टली मैंने यहाँ पर अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस. सो ये हमारा यहाँ पर फैब्रिक फोल्ड है. एंड उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर इसकी जो विड्थ ली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो 4 फोल्ड होने के बाद ये 11 इंचज़ के अबाउट में हमारी विड्थ है. एंड गाइज लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. मैंने यहाँ पर 50 इंचज़ के अबाउट में ली है बिकॉज मैं इसको लॉन्ग कुर्ती रखने वाली हूँ. सो आपको जितना भी लॉन्ग रखना है अपनी कुर्ती को आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं. सो मैंने यहाँ पर 15 इंचज़ के अबाउट में इसकी लेंथ ली है. एंड मैं 2 से 3 इंचज़ पर इसको नीचे की साइड से फोल्ड कर लूँगी. सो अब हम अपने कुर्ती की मार्किंग कर लेते हैं. सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए 7 इंचज़ पर इस तरीके से मार्क कर लिया है. यू कैन सी दिस. सो 7 इंचज़ पर मार्क करने के बाद हम अपने आर्म होल के लिए भी 7 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे. सो इस तरह से मैंने 7 इंचज़ पर मार्क कर लिया है. एंड उसके बाद गाइज हम अपनी चेस्ट यानी कि बस्ट के लिए अपनी मार्किंग कर लेंगे. तो इसके लिए हमें अपनी बस्ट का 4th पार्ट लेना है एंड देन 2 इंचज़ उसमें ऐड करते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है. एंड उसके बाद हम अपने बैक और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे. सो कुछ इस तरह से मैंने अपने बैक और फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी है. यू कैन सी दिस. तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे दी है. एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपने नेक के लिए इसकी विड्थ जो लूँगी वो 3.3 इंचज़ के अबाउट में लूँगी. एंड देन मैं जो डेप्थ रखूँगी वो 3 इंचज़ के अबाउट में रखूँगी. सो इस तरह से मैंने इसको मार्किंग करके इस तरह से ये बॉक्स बना लिया है. एंड देन हम राउंड करते हुए अपने नेक की शेप दे देंगे. यू कैन सी. एंड उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से 7 इंचज़ पर मार्क करना है. ये मार्क हम अपनी वेस्ट के लिए कर रहे हैं. एंड नीचे की साइड हम अपनी ये डाउन वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे. सो इसी तरीके से हमें अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेना है. एंड देन उसमें 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है. एंड देन डाउन वेस्ट के लिए भी हमें सेम इसी तरीके से मार्किंग कर लेना है. इसके बाद हमें इन सभी तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेना है. सो गाइस कुछ इस तरह से मैंने ये 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लूजिंग देते हुए मार्किंग की थी. सो आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है. एंड देन उसके बाद हमें 1/2 इंचज़ के अबाउट में अपने शोल्डर को डाउन कर लेना है. यू कैन सी. सो मैंने यहाँ पर 1/2 इंचज़ के अबाउट में अपने शोल्डर को डाउन कर लिया है. तो अब हम अपनी इन सभी मार्किंग को कट कर लेंगे. सो गाइस अभी हमें अपने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करनी है. सो मैंने यहाँ पर इसलिए बैक पार्ट के आर्म होल को कट किया है. यू कैन सी. एंड बाकी जो फिटिंग वाली साइड है वो तो हमारी सेम ही रहती है. सो उसको हमने एक साथ कट कर लिया है. एंड इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद ये जो हमारी क्लोज वाली साइड है इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे. सो मैंने इस तरह से यहाँ पर इसको कट कर लिया है. एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बैक पार्ट को अलग कर लूँगी. एंड देन मैं यहाँ पर दोबारा से इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लूँगी अपने फ्रंट पार्ट को. सो इस तरह से मैंने अपने फ्रंट पार्ट के नेक को इस तरह से कट कर लिया है. यू कैन सी. एंड उसके बाद अब हम अपने आर्म होल की भी मार्किंग को कट कर लेंगे. सो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है. एंड इसके बाद गाइज अब हम अपने नेक के लिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पेस्टिंग पेपर लिया है. यू कैन सी. एंड इस पर हम इस तरह से लीफ शेप में ये इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे.
सो मैंने इस तरह से ये लीव के अकॉर्डिंग इस तरह से बना लिया है। एंड गाइस मैंने यहाँ पर स्मॉल ही रखा है, अगर आपको थोड़ा बिग चाहिए तो आप बिग साइज़ में इसको बना सकते हैं। एंड कुछ इस तरह से इसको कट कर लेना है। फर्स्टली मैंने इसको इस तरह से बाहर वाली साइड से इसको कट किया है एंड देन आप बीच में इस तरह से कट लगाते हुए इसके सेंटर वाले पॉइंट से इस तरह से इसको कट कर लेना है। सो इससे हमारे अंदर वाला डिज़ाइन भी कट हो जाएगा। सो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है बहुत ही केयरफुली। एंड इसके बाद हम अब इसे अपनी प्रेस की हेल्प से इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे अपने फैब्रिक पर। एंड देन गाइज हमें इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट को लेना है एंड 1.5 इंचज़ के अबाउट में इस तरह से एक मार्किंग करनी है। सो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें 15 इंचज़ या फिर 13 इंचज़ के अबाउट में इस तरह से मार्क करना है। एंड इस तरह से ये 4 इंचज़ के अबाउट में इस तरह से मार्किंग करनी है सेंटर तक। एंड देन हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। सो ये मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। एंड उसके बाद गाइज जिस तरह से हमारी कुर्ती की शेप में डिज़ाइन है सो उसको इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। सो ईज़िली हमें इसको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। सो मैंने यहाँ पर इसकी मार्किंग कर ली है। एंड उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर ये पेस्टिंग पेपर को इस तरह से पेस्ट कर लिया है अपने फैब्रिक पर। एंड देन हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद गाइज हमें जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से इसको स्टिच करने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर अपने फैब्रिक पर रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो मैं इसको स्टिच करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। एंड गाइज मैं यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की हेल्प से ये अपने नेक को भी डिज़ाइन कर लूँगी। सो गाइज मैंने यहाँ पर इस तरह से ये मशीन एम्ब्रॉयडरी से इस तरह से अपनी आउटलाइन बना ली है, यू कैन सी। तो आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस वगैरह से इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बट गाइज मैंने यहाँ पर मशीन की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी की है। सो गाइज इसके बाद मैंने यहाँ पर ये कटदाना यूज़ किया है जो कि गोल्डन कलर में है। सो गाइज इस पर गोल्डन कलर काफ़ी अच्छा लगेगा, सो इसलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर लिया है। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर ये पाइप बीट्स यूज़ किए हैं। एंड मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज़ में ये पर्ल्स यूज़ किए हैं। एंड गाइज मैंने यहाँ पर ये इस तरह से फ्लावर लिए हैं। सो गाइज मैंने यहाँ पर इनको बाद में यूज़ नहीं किया था, बट गाइज मुझे क्योंकि अच्छा नहीं लगा था पहले, सो इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। एंड देन गाइज मैंने यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ में ये लीव शेप में सीक्वेंस लिए हैं। एंड मैंने यहाँ पर ये ग्लू ली है। सो ये मेरी फैब्रिक ग्लू है। सो फर्स्टली हमें इस तरह से, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आप बताना कि आपको फ्लावर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि मेरी हैंड एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा अच्छी लगी। सो फर्स्टली मैंने इन फ्लावर्स को इस तरह से अपने डिज़ाइन में लगा लिया था फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो इस तरह से लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा नेक आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड देन मैंने इनके बीच में ये इस तरह से रेनबो कलर में इस तरह से अपने बटन यूज़ किए थे। सो इनको भी मैंने इस तरह से इनके सेंटर में लगा लिया था वन बाय। सो कुछ इस तरह से मैंने लगाने के बाद इनको हटा दिया था। सो गाइज मैंने यहाँ पर ये अपने हैंड एम्ब्रॉयडरी से इस तरह से फ्लावर बना लिए थे, उन फ्लावर्स को हटाकर। सो आप बताना कि ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सो मुझे तो यही ज़्यादा अच्छा लगा। गाइज़ ये मेरी सिस्टर का हैंड है, डोंट वरी। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने इस तरह से किस तरह से इन फ्लावर को रेडी किया था, सो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सो मैंने यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ में फ्लावर लिए हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर 2 पाइप बीट्स लिए थे। एंड इसको इस तरह से सेंटर में हमें इस तरह से
अंदर की साइड इंसर्ट कर लेना है एंड देन अगेन हमें अपनी नीडल को ऊपर की साइड लेकर आना है एंड उसमें हमें ये स्मॉल साइज़ वाली लीव लेनी है एंड उसमें इस तरह से ये एक पाइप बीट लेनी है और इसको इस तरह से हमें इंसर्ट कर लेना है। सो कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया था एंड देन अगेन हमें इसी प्रोसेस से ये हमारा फ्लावर लेना है एंड देन 2 पाइप बीट्स लेनी है और इसको इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। सो इस तरह से मैंने अपने फ्लावर को रेडी कर लिया है। सो आप भी इसी तरह से इस फ्लावर को रेडी कर सकते हैं। सो आपका जो भी मन हो आप उस तरह से इसको फिलअप कर सकते हैं। सो मुझे तो इसी तरह से अच्छा लगा, सो मैंने इसको इसी तरह से डिज़ाइन कर लिया। एंड गाइज इस तरह से सेंटर में हमें इसको निकालना है एंड ये मैंने थोड़ा बिग साइज़ में पढ़ लिया है एंड इसको इस तरह से इंसर्ट करते हुए अंदर की साइड हमें निडल को निकाल लेना है एंड नीचे से हमें इस तरह से नोट लगा लेनी है। सो इस तरह से मैंने इसको नोट लगाकर सिक्योर कर लिया है एंड इसी तरह से हमें सारे में फ्लावर बना लेने हैं। सो मैं इसको रेडी करके दिखा देती हूँ। सो मैंने इस तरह से इसको रेडी किया था, सो आप देख सकते हैं। तो मुझे तो यही डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, आप बताना कि आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा। सो इसके बाद गाइज़ हमें इस तरह से इसको फिल कर लेना है। सो मैंने यहाँ पर इसको रेडी कर लिया है एंड देन गाइज़ उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सीक्वेंस लिए हैं एंड मैं यहाँ पर ये अपनी फैब्रिक ग्लू लूँगी और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम जो हमारा स्पेस है उसको हम इस तरह से फिलअप कर लेंगे। सो गाइस कुछ इस तरह से मैंने इसको सिंपली फिलअप कर लिया था। सो कुछ इस तरह से सूखने के बाद हमारा नेक बन के रेडी हुआ है। मैं आपको इसको पास से दिखा देती हूँ। एंड गाइस रेडी होने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आया था। सो अगर आपको इसकी फुल फ़ोटोज़ वगैरह देखने हैं सो आप मुझे सिंपली इंस्टा पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सारी ड्रेसेस के फ़ोटो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो इस तरह से मैं इसको पास से दिखा देती हूँ कितना ब्यूटीफुल सा ये हमारा नेक बनकर रेडी हुआ है। सो गाइज़ इस तरह से मैंने इसके बैक पार्ट से अपने शोल्डर को अटैच कर लिया था, यू कैन सी। एंड सिंपली हमें जिस तरह से हम अपनी कुर्ती पर अपने बैक पार्ट को अटैच करते हैं सो उसी तरह से हमें अपनी फिटिंग लगा लेनी है, बिकॉज़ हमने जो अपने शोल्डर हैं वो स्टिच कर लिए हैं। एंड इस तरह से हमें नीचे की साइड 2 फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो सिंपली इसको तो सब स्टिच कर ही लेते हैं, सो इसलिए इसको डिटेल में बताना कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से आप इसको रेडी कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर ये अपनी कुर्ती को रेडी कर लिया है। कुछ इस तरह से ये हमारी फिटिंग लग चुकी है एंड मैंने यहाँ पर ये 2 फोल्ड करते हुए इसको भी स्टिच कर लिया है एंड नीचे की साइड से भी हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। एंड देन गाइज अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। सो मैंने स्लीव्स को कुछ इस तरह से कट करते हुए इनको नीचे की साइड से 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। एंड गाइज मैं यहाँ पर आपके साथ इसकी लेंथ शेयर कर देती हूँ। सो मैंने यहाँ पर 21 इंचज़ के अबाउट में इसकी लेंथ ली है, यू कैन सी। एंड गाइज इसके जो स्लीव्स हैं स्लीव्स पर भी हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये बिग साइज़ में सीक्वेंस यूज़ किए हैं, यू कैन सी। एंड इसको इस तरह से हमें निडल के हेल्प से लगा लेना है। एंड गाइज ये बहुत ही इजीली रेडी हो जाएंगे और इसमें ज़्यादा वर्क है नहीं इतना, सो इसमें कोई भी टाइम नहीं लगने वाला। सो ये जल्दी से आपका रेडी हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से हमें 3 सीक्वेंस एक साथ लेने हैं और 3 सीक्वेंस का हमें जोड़ा बनाते हुए इस तरह से अपनी स्लीव्स पर आपको जितनी भी रखनी है आप उतनी पर
ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। एंड गाइस सेंटर में हमें ये स्मॉल पर्ल लेकर इसको अंदर की साइड इंसर्ट करना है, अदरवाइज़ ये निकल जाएंगे। सो इस तरह से मैंने ये 3 सीक्वेंस का इस तरह से पेयर बना लिया है। सो इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया है। एंड गाइज इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को अपनी कुर्ती पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। एंड ये हमारी सेकंड स्लीव्स है। सो इसको भी हम अपनी स्लीव को इस तरह से अटैच कर लेंगे। सो गाइज इसका मैं अब आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। सो ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइज इसी तरह के अगर आपको और भी डिज़ाइन देखने हैं सो आप सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसके और भी बहुत सारे डिज़ाइन देख सकते हैं। सो मैंने वहाँ पर काफ़ी डिज़ाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर की हुई है। सो आप इजीली उन सभी ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो चलिए गाइज बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।